बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम केमिस्ट्री में तीन तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से एक है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। प्लस हम ग्राम फार्मूला मास को फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड किया जाता है किसी भी कंपाउंड का। और ग्राम फार्मूला मास मालूम करने के बाद हम नंबर ऑफ़ एटम्स को मालूम करेंगे कि वो किस तरह से किसी भी एटम के अंदर मौजूद कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पीरियोडिक टेबल में, यानी जो केमिस्ट्री के अंदर जितने एलिमेंट्स की तादाद है वो तो खैर बहुत सारी है। यानी अगर आप उसको याद करना शुरू करेंगे तो क्लास 9 में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो मैं आपको एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, उसके नंबर्स बताऊँगा और उसके एटॉमिक मासेस बताऊँगा, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और ये आपको केमिस्ट्री में मदद देंगे हर तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और हर तरह की बात को समझने के लिए। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने याद भी करना है और उसको समझना भी है। और ये जो आपको दिख रहा है A.N और A.M, ये शॉर्ट फॉर्म है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस की। एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 7 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24 है। मैग्नीशियम के अलावा कुछ, बल्कि मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, आप इसको टैली कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि फिर मैं थोड़े से ऊपर से मिटाकर और नीचे तक लिखूँगा। तो मैग्नीशियम के बाद जो एलिमेंट आपको याद करना है वो कौन सा है? सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35.5 है। पोटेशियम का सिंबल है के का एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास 39 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 है। इसी तरह से आयरन, जिसका सिंबल Fe है, एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास 56 है। तो इस तरह से आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को, जो आपने पहले भी लिख लिया होगा और अभी भी आप इसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद उसको याद कीजिए। और बाकायदा इसके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस आपको ज़बानी याद होने चाहिए। जब एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस आप ज़बानी याद कर लेंगे तो हम वो काम शुरू करेंगे जिसके बारे में मैंने कहा कि हमें न्यूमेरिकल करना है ग्राम फार्मूला मास का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिमेंट तो होता है सिंगल, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाए या फिर वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएं या कोई कंपाउंड बना दें, तो उसका एटॉमिक मास नहीं होता, बल्कि उसका होता है ग्राम फार्मूला मास। ओके, दोबारा सुन लीजिए अगर समझ नहीं पाए बात को, कि अगर सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे, अगर सिंगल एलिमेंट है तो उनके एटॉमिक मासेस होते थे जो हमने देखे, जैसे लिथियम का 7 था, कार्बन का 12 था, इस तरह से। लेकिन अगर वो सिंगल एलिमेंट ना रहे बल्कि वो डबल एलिमेंट हो जाए, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाए। डबल एलिमेंट यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म, जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाते हैं या वो कोई कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, या CaCO3, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, तो अगर वो कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हमें किस तरह से उसका ग्राम फार्मूला मास निकालना है। उसका एटॉमिक मास हरगिज़ नहीं होगा, उसका सिर्फ ग्राम फार्मूला मास होगा। तो किस तरह से देखें, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, ग्राम फार्मूला मास, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप GFM भी लिख सकते हैं, और इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, दूसरा नाम। आप जो भी नाम दे दीजिए, ग्राम फार्मूला मास दे दीजिए या मॉलिक्यूलर मास दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। कंपाउंड नंबर 1,
फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें कार्बन के 6 एटम नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम नज़र आ रहे हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको काउंट करते हैं किस तरह से इसका ग्राम फार्मूला मास फाइंड किया जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 बताया था, जो आप पहले जो बताए थे मैंने एटॉमिक मासेस, उनमें से मैंने आपको 12 बताया था। और इसके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह से इसको लिख देंगे और सेंटर में प्लस का निशान डालेंगे। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 180। अब इसमें आपने देखा 180 जो आंसर आया है ये ग्राम में आया है, ठीक है। या इसको आप एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका है? ग्लूकोज का है। तो अगर ग्राम फार्मूला मास आपको ग्लूकोज का निकालने को कहा जाएगा तो आप इस तरह से मालूम करेंगे। मैंने सबसे बड़ा कंपाउंड लिया है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। अब आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा छोटे कंपाउंड पे चले जाएंगे तो आपको ईज़िली आप इसको समझ पाएंगे। अगला एलिमेंट, अगला कंपाउंड देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप लिखते जाइएगा और इसको वीडियो को पॉज करके रोक कर देखें, उसके बाद उसको लिखें, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। कैल्शियम कार्बोनेट आप देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जो चूना होता है, जो आप देखते हैं, जो लाइमस्टोन जैसे हम कहते हैं, चूने का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 मल्टीप्लाई बाय इसकी तादाद कितनी यहाँ पर? अगर तादाद इसकी नहीं लिखी होगी तो आप इसको 1 कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम के नीचे कुछ ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो आप इसको 1 कंसीडर करेंगे। प्लस कार्बन की तादाद 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 12 क्यों लिखा है? इसका एटॉमिक मास है, तो हमेशा एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी तादाद, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से हमने इसको पहले लिख लिया है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई और प्लस कर लेते हैं। 40 1 ज़ा 40 प्लस 12 1 ज़ा 16 3 ज़ा 48 इज इक्वल्स टू 100 इसका एटॉमिक मास यूनिट या फिर ग्राम आया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स का होता है। इस तरह से आप नेक्स्ट पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए इसकी और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैं भी एक बहुत आसान सा कंपाउंड ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आप किस तरह से करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 32 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 44। तो 44 ग्राम का है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमने ग्राम फार्मूला मास यानी टॉपिक नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करना। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके बुक में आपको सवाल मिल जाएंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इसके सवालात भी खुद बनाएं। जिस तरह से सवाल बनाने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको सवाल बनाने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल को आपको कैसे लिखना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप इसमें देख सकते हैं कुछ चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम करने हैं और जो आपको एलिमेंट दिया गया है वो है ऑक्सीजन और उसका वो एलिमेंट कितना ग्राम है? 16 ग्राम है, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपको फाइंड करने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, एवोगैड्रोस नंबर। अगर किसी को नहीं याद तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ दोबारा। और वो क्या था? एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है कि जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हों, यानी उसके अंदर ज़्यादा नंबर्स हों, तो उसको काउंट किस तरह से किया जाएगा आप देख लीजिए। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 100 लिखा हुआ है या 1000 लिखा हुआ है। इस 1000 को आप एवोगैड्रो की ज़बान में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसमें 0 एक और बढ़ा दूँ तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा।
अगर मैं इसमें से 0 और कम कर दूँ तो फिर ये 2 बन जाएगा। यानी ऊपर जितने ज़ीरोज़ होंगे आपको उतने ही नंबर उसकी पावर डालनी है, 10 की पावर। ओके, और अगर कोई भी 0 ना हो तो 10 की पावर सिर्फ 10 रहेगा। ठीक है, यानी 10 की पावर 1 ही रहेगा। अच्छा, तो एवोगैड्रो नंबर के बारे में देख लिया, लेकिन इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है वो देख लीजिए। (6.02 एक्सपोनेंट 23). ओके, ये आपने कांस्टेंट वैल्यू देख ली है एवोगैड्रोस नंबर की। वैल्यू को याद कर लीजिए जल्दी से इसको रट्टा लगाइए। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू का 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। किस तरह से हो रहा है, सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा बनाने के बाद मैं इसमें लिखूँगा नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी मालूम करना है, और मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, यानी जो आपको सब्सटेंस दिया गया है उसका कितना मास है, उसको आप यहाँ लिख लीजिए 16 ग्राम। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कौन सा दिया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जो सबसे पहले मैंने लिखवाया था कॉलम में, 16। तो इस तरह से हमें कुछ वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं, और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू जो एवोगैड्रो की होती है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे, देख लीजिए। फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखते हुए आपने कॉपी पर इन तमाम चीज़ों को लिखना है, वरना आपको समझ नहीं आएगा या देर से समझ आएगा। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय NA का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। आप NA को पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, और मास ऑफ सब्सटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई तो जैसे भी हो, और डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास स्लैश एटॉमिक मास। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने ग्राम फार्मूला मास स्लैश एटॉमिक मास लिखा है, यानी ग्राम फार्मूला मास या एटॉमिक मास की वैल्यू को आपने पुट करना है। अगर ऊपर सिंगल एलिमेंट है तो आपने एटॉमिक मास पुट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिंगल एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक सिंगल एलिमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह लिखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड अगर होगा तो आप यहाँ पर एटॉमिक मास से लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे उसका ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास कैसे मालूम करते हैं वो मैं इससे पहले वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस है 16 मल्टीप्लाई बाय NA, यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। वो क्या है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय, मुझे यहाँ ग्राम फार्मूला मास लगाना है एटॉमिक मास। बिल्कुल, ऑक्सीजन क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास लगेगा। इसका एटॉमिक मास कितना है, 16, जो हम डेटा में भी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 1 16 और 16 1 16, ये ख़त्म हो गया सब कुछ। तो एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या बच गई, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अब अगर मैं इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर मैं 16 ग्राम नहीं देता। अगर बोर्ड में सवाल आता है इस तरह का कि आपको 16 ग्राम नहीं बल्कि 32 ग्राम मालूम करना है ऑक्सीजन का, तो आप किस तरह से करते? तो 32 आप इस जगह पे लिख देते, यानी मास ऑफ सब्सटेंस की जगह आपने 32 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपने ऑक्सीजन की वैल्यू लिखी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो वही रहेगा। तो आपने क्या किया, 16 1 16 और 16 2 32। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये 32 है। अब ये 32 आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एक्सपोनेंट 23 की वैल्यू है, ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेटर पे जो आपको बोर्ड में अलाउ है, छोटा वाला कैलकुलेटर जो अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर, उसमें एक्सपोनेंट 23 की वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसका आसान तरीका क्या है, आप इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये मौजूद है। उसके बाद ये जो 2 या यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ। तो इधर जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की है, तो 2 6 12.04 एक्सपोनेंट 23। आप देख रहे हैं जिस वैल्यू को मैंने कहा था कि नहीं देखना है, उस वैल्यू को मैंने आखिर में ले जाकर डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है।
तो आंसर इस तरह से आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर वैल्यूज़ कोई भी हो, कितनी बड़ी हो या कितने एटॉमिक मासेस हों, कितने नंबर्स हों, आप उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया एलिमेंट का। अब एक छोटा सा हम कंपाउंड का देखेंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।